कभी कभी कोशिश कीजिएगा 9 बजे आप दौड़ने की कोशिश कीजिए। अब बहुत लोग सुबह सुबह 4 बजे चले जाते हैं, तो आपका देखिएगा रिपोर्टिंग टाइम पे 4 बजे सुबह में दौड़ नहीं लेता है, वो आपको 6-7 बजे 8 बजे के बाद ही लेता है। हम आप वहाँ पे पूरा जी जान लगा देना, आप ये समझिए कि मेरा लाइफ का ये अंतिम दौड़ है, इसके बाद मुझे दौड़ने का जरूरत नहीं है। और वहाँ पे ग्राउंड पे क्या है कि पानी नहीं भी थोड़ा सा बिखरा हुआ था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तब जूता पहन लेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और कोशिश करना चाहिए कि बीच बीच में पूरा सांस ले, थोड़ा सा लंबा सांस लेंगे तो शरीर को ऑक्सीजन अच्छे से प्रॉपर ढंग से मिलेगा। अगर कम सांस जाएगा बॉडी के अंदर तो वही दम फूलने लगता है। हेलो दोस्तों, विकी राज रेलवे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे का रिजल्ट हुआ, बहुत लोगों का नहीं हुआ, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी जिसका रिजल्ट हो गया है तो उसका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। बहुत लोगों का फिजिकल टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, किसी का हो गया है, किसी का होने वाला है। तो उसी पर हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है ताकि फिजिकल टेस्ट आपका क्लियर हो जाए। और ये वीडियो स्पेशल मोटिवेशन पर्पस होने वाला है। और मैं जब तैयारी करता था तो मेरा कितना टाइमिंग आता था और मैंने कब से तैयारी करना शुरू किया, मैंने कितना दिन में कंप्लीट किया, उन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ क्या था कि हम लोग का रिजल्ट 2018 का जो हुआ था, वैकेंसी आई थी, तो उसका 8 मार्च 2019 का रिजल्ट आ गया था। उसमें हमारा रिजल्ट हुआ, उसके बाद 15 दिन बाद जस्ट 23 मार्च के आसपास हमारा फिजिकल टेस्ट दे दिया गया। हम उस समय थोड़ा बहुत तैयारी करते थे, ज़्यादा तैयारी तो हम नहीं करते थे रनिंग का, क्योंकि मेरा कुछ मतलब ये होता है ना कि पता नहीं था कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो लेकिन हमारा रिजल्ट जब हो गया तो हमने अब दौड़ने का डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब दौड़ना है, प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। तो मैं ग्राउंड में सुबह सुबह जाता था, एक ही टाइम में प्रैक्टिस करता था। एक सिकंदरपुर स्टेडियम है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करने जाते थे। तो वहाँ पे 4 राउंड का एक सर्किल बना हुआ है, जहाँ पे आर्मी का दौड़ होता है, तो उसके हिसाब से बनाया गया है। मतलब 1600 मीटर के हिसाब से वो मतलब बनाया गया है राउंड को। लेकिन हम लोग को रेलवे ग्रुप में मात्र 1 किलोमीटर ही दौड़ना होता है। 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। हम जो शुरू में स्टार्टिंग में किए थे तो 5 मिनट से मतलब ज़्यादा चला जाता था। तो हमने सोचा कि नहीं, पहले अपना स्टेमिना बनाया जाए। स्टेमिना के लिए मैं क्या करता था कि मैं मतलब कंटिन्यू दौड़ता था। अब ऐसे होता है ना, मैं टाइमिंग का नहीं देखता था कि नहीं, तो वहाँ पे मैं लगातार 6 राउंड 7 राउंड 8 राउंड तक मैं मारता था उसको, उस ग्राउंड में। वो मेरा टाइम जाता था 10 मिनट 15 मिनट तक भी चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मुझे अपना स्टेमिना बनाता था। और उसमें होता है क्या दोस्तों, आपको सांस पे कमांड करना पड़ता है, आपके मतलब जो सांस फूलता है उस पर कमांड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों उसके बारे में मैं आपको और भी बहुत कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और दोस्तों सरकारी एग्जाम की तैयारी करना और भी आसान हो गया है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एसएससी बैंकिंग या टीईटी की तैयारी करते हैं उसके लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है बहुत ही सारे कोर्स। क्योंकि दोस्तों अलग पांडे सर ने फिजिक्स वाला स्टार्ट किया था एज ए यूट्यूब चैनल, बच्चों को फ्री एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। एंड आफ्टर ए ह्यूज डिमांड बाय स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यू ने अपना एप्लीकेशन एंड वेबसाइट बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और दोस्तों आज 2 साल बाद पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। गूगल प्ले स्टोर पे फिजिक्स वाला ऐप्स को 9+ मिलियन डाउनलोड के साथ स्टूडेंट्स ने 4.8 स्टार्स की रेटिंग दी है। और दोस्तों पीडब्ल्यू लेकर आया है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग वाला, एसएससी वाला एंड टीचिंग वाला। और दोस्तों इन कोर्स में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के द्वारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और आइए दोस्तों आपको मैं इन कोर्स के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों अलग पांडे सर के द्वारा 3 कोर्सेस यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला बैंकिंग वाला है, उसके बाद टीचिंग वाला है और एसएससी वाला है। जिसमें दोस्तों बैंकिंग वाला के अंदर आपको 4 बैचेज मिल जाएंगे, जिसमें प्रतिज्ञा है, फतेह है, मैराथन सीरीज है और उसके बाद जनरल अवेयरनेस सीरीज है, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर दोस्तों आपको एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, साथ में जनरल अवेयरनेस की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा कोर्स है एसएससी के लिए, ये भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप 2 बैचेज है, आधार है और एक सिद्धि है, जिसमें आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं और एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं तो इस समर्थ बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने सारे बैच है बिल्कुल फ्री है, आप इसको जरूर चेक कीजिए। और दोस्तों पीडब्ल्यू के कोर्स के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके आप पीडब्ल्यू के ऐप्स और वेबसाइट को यूज कीजिए और साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो दोस्तों अब जब आप रनिंग करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेमिना बनाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सांस फूलने लगता है और सांस पर जिसका कमांड नहीं होता है तो वो क्या होता है कि वो दौड़ से बाहर हो जाता है या उसका टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो स्लो हो जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं वही करता था। आपको सबसे पहले स्टेमिना बनाने के लिए आपको थोड़ा लंबा दौड़ना चाहिए, जैसे मैराथन दौड़ की तरह होता है। आपको कोशिश कीजिए, हाँ डेली मतलब आप 1 किलोमीटर का प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी कीजिए, 1 राउंड कम से कम उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स होकर फिर अब लगातार कंटिन्यू दौड़िए आप। और दोस्तों मैं सच बताऊँ तो मेरा जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद ही मैं तैयारी करने गया था, क्योंकि मैं आर्मी का भी एक बार प्रैक्टिस करता था पहले। आर्मी के एसएसबी के में गया था मैं, 24 जो मिनट टाइम जो रहता है 5 किलोमीटर दौड़ में, उसमें भी मेरा लगभग 50-100 मीटर से रह गया था। तो मैं लंबा पहले दौड़ता था। तो आपको वो मैराथन दौड़ बहुत ही काम आता है आपका स्टेमिना बनाने के लिए, सांस को कंट्रोल करने के लिए। और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको सांस मान लीजिए फूलता है
तो एक तरीका होता है, अगर आप रनिंग करते हैं तो वहाँ पे एक तरीका है कि आप हमेशा सांस को नाक से सांस लें, मतलब ऐसे सांस लेना और मुंह से छोड़ना है सांस को। अगर नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी नाक से ब्लड वगैरह भी आने लगता है। तो इसलिए हमेशा दौड़ते समय नाक से सांस लेना चाहिए, नाक से पूरा सांस, और मुंह से सांस को छोड़ना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि बीच बीच में पूरा सांस ले, थोड़ा सा लंबा सांस लेंगे तो शरीर को ऑक्सीजन अच्छे से प्रॉपर ढंग से मिलेगा, तो आपको वो मतलब होता है ना जैसे चक्कर वगैरह नहीं आएगा, कुछ भी मतलब आप गिरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अगर कम सांस जाएगा बॉडी के अंदर तो वही दम फूलने लगता है, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा यही करता था, क्योंकि अब दौड़ते समय हमेशा आप कोशिश करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तरीका एकदम परफेक्ट है, आपको काम आ जाएगा। और हाँ, एक और तरीका है, अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका जैसे फर्स्ट राउंड अगर मारते हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड लगाइए, सेकेंड राउंड थोड़ा सा धीरे कर दीजिए, और थर्ड राउंड आप फिर स्पीड लगाइए। क्योंकि सेकेंड राउंड आप जब थोड़ा सा धीमा करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या है कि सांस पे कंट्रोल करने का आपको मौका मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ताकि रिलैक्स आप थोड़ा हो जाएंगे। फिर थर्ड राउंड आप पूरा एनर्जी के साथ दौड़ेंगे। और एक और तरीका होता है कि आप सेकेंड राउंड जब दौड़ेंगे, आप सेकेंड राउंड जो इसको मैं स्लो करने के लिए बात बोल रहा हूँ, तो उसको कैसे करना, कैसे ऐसा इस तरीके से करना है कि आपका रनिंग भी स्लो नहीं हो, टाइमिंग भी कम नहीं हो, और आप उसको अच्छे से कर लें। उसका एक तरीका होता है, जैसे आप दौड़ रहे थे, देखिए यहाँ ऐसे आप दौड़ रहे थे, पैर आपका यहाँ रहता है, सीधे ऐसे आप दौड़ते हैं। लेकिन एक तरीका कि पैर को थोड़ा गैप को बढ़ा दे, इधर रखे इधर रखे, थोड़ा सा जैसे दौड़ेंगे तो इधर इधर ऐसे इस तरीके से पैर रखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे जंप करके पैर इधर रखना है, इधर जैसे कंगारू कैसे जंप करता है ऐसे ऐसे देखिएगा, वो जिस तरीके से जंप करता है उसी तरीके से आपको पैर को रखना है, ताकि उस समय रखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ आपका पैर भी लंबा लंबा हो रहा है, मतलब आपको पैर का कदम जो होता है हेडिंग, वो आपको लंबा कदम भी पड़ेगा, और आपका सांस भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। उसमें पूरा सांस लेना है, कोशिश करना है कि ऑक्सीजन पूरा बॉडी को मिले। फिर थर्ड राउंड आपको फुल स्पीड लगाना है। थर्ड राउंड में स्टार्टिंग में 200 मीटर तक आपको स्लो जाना है, फिर लास्ट के आपको लगे कि हाँ 100-200 मीटर पीछे है तो वहाँ से फुल स्पीड लगाइए, जितना चाहे आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप फिजिकल टेस्ट आपका जब जहाँ पे सेंटर देता है तो वहाँ जाने से पहले कोशिश करें कि एक दिन पहले वहाँ पे जब जाते हैं तो पूरा स्टेडियम का थोड़ा मुआयना कर ले। मेरा भुवनेश्वर में मंचेश्वर में दिया था, भुवनेश्वर का जस्ट पिछला स्टेशन मंचेश्वर था। मैं वहाँ से जब स्टेशन पर उतरा था तो वहाँ गाड़ी का सुबह भी नहीं था, शाम हो गया था, तो मैं पैदल ही चल के 2-3 किलोमीटर हम पैदल ही गए थे। फिर होटल वगैरह लिए थे, फिर रूम में ठहरे थे हम होटल में, फिर सुबह हम आ गया था ग्राउंड में। हालांकि ग्राउंड तो हम नहीं देख पाए थे, लेकिन आप कोशिश करें कि ग्राउंड को एक बार देख लें कि ग्राउंड किस तरीके का है। हालांकि अंदर आपको जाने देगा नहीं, लेकिन अगर अंदर जाने का मौका आपको मिलता है तो आप वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि ग्राउंड कैसा है। और इससे पहले क्या है कि दोस्तों, आपको खाना पीना थोड़ा अच्छे से खाना है, हल्का खाना खाना है। जैसे नॉर्मल जब खाते हैं ज़्यादा तला भुना ऐसा नहीं खाए कि आपका पेट वगैरह ख़राब हो जाए तो आपको दिक्कत हो। आप जब जाते हैं रनिंग में तो सुबह सुबह आप मतलब होता है ग्लूकोज पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, घुट घुट करके, तो वो आपको अच्छा रहेगा। अब ब्रश वगैरह करके कुछ आप चाहे तो नाश्ता थोड़ा बहुत केला वगैरह खा सकते हैं, जिससे आपका शरीर में एनर्जी बना रहेगा। तो आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस आप करने जाते हैं तो कैसे आप जाते हैं, कभी कभी कोशिश कीजिएगा 9 बजे आप दौड़ने की कोशिश कीजिए। अब बहुत लोग सुबह सुबह 4 बजे चले जाते हैं, तो आपका देखिएगा रिपोर्टिंग टाइम पे 4 बजे सुबह में दौड़ नहीं लेता है, वो आपको 6-7 बजे 8 बजे के बाद ही लेता है। हम लोग अभी जब लिया था तो थोड़ा लेट से दौड़ लिया था, मतलब 7-8-9 बज गया था लगभग। तो उस तरीके से कोशिश करें कि थोड़ा धूप में, जैसे आपके यहाँ धूप होगा तो धूप में भी दौड़ने की कोशिश करें 7-8 बजे 9 बजे लेट से, ताकि आपको पता चले कि उस समय हम खाली पेट कैसे दौड़ते हैं। या कुछ केला वगैरह भी खा लिया, अगर कुछ खा लेंगे, ग्लूकोज पानी पीते रहेंगे तो आपका एनर्जी बना रहेगा शरीर से, तो इससे आपको उस माहौल में आप ढल जाएंगे। और बहुत लोग एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया फिजिकल टेस्ट पे, तो आप वहाँ जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइमिंग उसका क्या है, कितने बजे उसका दो रिपोर्टिंग करना है। तो जब रिपोर्टिंग करेंगे तो अंदर जाने में 1 घंटा आपको लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाता है। सारा प्रोसेस होते हुए जाता है, पहले वेट को उठाया जाएगा, फिर रनिंग के लिए बैठाया जाता है लाइन से। फिर जैसे जैसे लड़का लोग को बैच बाय बैच होता है, एक बैच में मतलब 50 लड़के 100 लड़के जितना हो उतना दौड़ाया जाता है। और उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको धक्का मुक्की नहीं करना है। वहाँ पे आपको ये हमेशा ये चीज़ का जरूर फोकस करें, ना किसी को धक्का देना है, या भीड़ से आपको बचना है थोड़ा सा। स्टार्टिंग में अगर आप भीड़ से बच गए तो फिर आपको बाद में मौका मिलेगा ही, क्योंकि लास्ट में धीरे धीरे क्या होता है कि लोग स्लो हो जाते हैं, बहुत लोग नहीं दौड़ पाते, तो आपका बहुत सारा ग्राउंड खाली होने लगता है धीरे धीरे रनिंग जब आप करेंगे तो ये सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। किसी का लाइफ का सवाल होता है, किसी को जानबूझ का धक्का भी नहीं मारना है, क्योंकि उनका भी एक लाइफ है। सब एक मतलब आपके भाई की तरह ही होते हैं, सबको जॉब चाहिए, सबके घर में गरीबी है, सबको जॉब के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना या अपना नुकसान करना है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखें वहाँ पे। तो मेरा जब उस समय टाइमिंग आता तो 5 मिनट उसके ऊपर चला जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने कोशिश किया तो 4 मिनट 15 सेकेंड के आसपास, 4 मिनट कभी कभी 4.5 मिनट ऐसा होते रहता था।
तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है, तैयारी तो हमारा चल ही रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो अब हमको एग्जाम देने जाना है, वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं वहाँ गया तो मेरा लगभग 4 मिनट 7 सेकंड में मेरा क्लियर हो गया। वहाँ पे एक GPS ट्रैकर आपके पैर में लगा दिया जाता है, आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड दिया जाएगा, अंदर में कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जाएंगे तो बैग आपको वहाँ पे जमा करवा देगा बाहर, फोटो वगैरह शायद वहाँ पर लेता है, अभी तो हमको ध्यान नहीं है, लेकिन फोटो आधार कार्ड ये आप रखिए अपने पास प्रूफ के तौर पे, और आपको एडमिट कार्ड तो रहेगा ही। उसके साथ जाएंगे तो आपको वेट पहले उठाने के लिए बोला जाता है, तो आपको वेट उठाना है। उसमें करना क्या है कि आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, तो आपको 35 kg कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आपको एक टेबल इतना हाइट पे रखा रहता है, उसको उठा के आपको कंधे पे लेके चले जाना है। और हाँ, प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप मुझे इधर से अगर बोरा मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा पकड़ते हैं तो आपको उठा के सिर्फ ऐसे रखना है, मतलब इस कंधे पे ही। मैं क्या करता था उस समय, मैं उल्टा उठा के इधर डालने के चक्कर में मेरा क्या होता है, यहाँ पे फेफड़ा में मतलब सीने में मेरा दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से मैं जब रनिंग करता था प्रैक्टिस के टाइम ही, तो मैं जब रनिंग उसी समय करता था तो मेरा यहाँ पे पेन होता था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान यहाँ पे आता था और रनिंग मेरा स्लो हो जाता था। हालांकि फिर भी मैं मतलब फिजिकल टेस्ट में गया था तो वहाँ पे मेरा क्लियर हो गया, 4 मिनट लगभग 7 सेकंड लगा। कि किसी ग्राउंड में आप जाएंगे तो वहाँ पे 3 राउंड का रनिंग मतलब रखा जाता है, कहीं 4 राउंड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर में 3 राउंड ही होता है। हम लोग के साथ में 3 राउंड था। और वहाँ पे ग्राउंड पे क्या है कि पानी नहीं भी थोड़ा सा बिखरा हुआ था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तब जूता पहन लेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि पानी पे पैर फिसल गया तो आप रनिंग में गए तो समझिए आपका रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप रिटर्न में इतना मेहनत करके आए और पता चला फिजिकल की तैयारी किए, इतना अच्छा मेहनत करके गए और पता चला वहाँ रिजल्ट आपका नहीं हुआ, तो ये आपको फिर दिक्कत हो सकता है, आपका सिलेक्शन होने से रह जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। वहाँ पे होता है कि नया ग्राउंड जब बनाया था तो वहाँ पानी बिखेर दिया था, शायद मिट्टी को भरा गया था वहाँ पे, जिसका वजह से तो हम लोग उससे बच आके मतलब निकल रहे थे। और हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका टाइमिंग 5 मिनट भी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले आप फिजिकल टेस्ट में जाइए। अगर आप पहले ही हिम्मत हार लेंगे कि नहीं मेरा 5 मिनट आ रहा है, 6 मिनट हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि दोस्तों, पहले जो चीज़ आप पहले करके तो देखिए, वहाँ पे होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले वहाँ पे आपको अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। आप वहाँ पे पूरा जी जान लगा देना। आप ये समझिए कि मेरा लाइफ का ये अंतिम दौड़ है, इसके बाद मुझे दौड़ने का जरूरत नहीं है, ये सोच कर आप दौड़ेंगे तो आपको मतलब रनिंग आराम से क्लियर हो जाएगा। हमारे स्टेशन में एक लड़का आया है, उसको से मैंने पूछा था तो वो बता रहा था कि मेरा 5 मिनट मतलब रनिंग प्रैक्टिस के टाइम 5 मिनट उसको लगता था, और वो दौड़ में गया तो फिजिकल उसका क्लियर हो गया। अब ये सोचिए, ये ऐसे आपको सीखने को मिलता है कि बहुत लोगों का ऐसा नहीं होता है कि आपका रनिंग टाइम ज़्यादा आ रहा है तो आपका दौड़ नहीं निकलेगा, फिजिकल नहीं होगा। ये सब गलत मत सोचिए, ये सब सोचेंगे तो फिर आप मतलब डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत लोग क्या है कि प्रैक्टिस जिसका अच्छा रहता है वो 4 मिनट में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4 मिनट में मारते हैं, पता चलता है वहाँ ग्राउंड में जाने के बाद उसका टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी उसका भी रिजल्ट किसी कारणवश नहीं हो पाता है। तो ये किसी के मतलब कि कोई नहीं जानता है कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो ये इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा। लेकिन आपको दौड़ में पहले जाना है। मेडिकल में भी बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मेरा मेडिकल में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अरे भाई पहले आप जाइए, वहाँ तक पहुँचे तो भाई, पहले वहाँ तक आप पहुँचेंगे तभी आपका कुछ फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है। वहाँ पर बहुत सारा सोल्यूशन होता है, कहीं कहीं मेडिकल भी दे दिया जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसको मान लीजिए दिक्कत हो रहा है रनिंग में, मान लीजिए प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा है, तो आप ट्रेनर की सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनर आपके यहाँ मिल जाएंगे, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप उनके एकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए। 15-20 दिन 1 महीना में कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा वहाँ भी लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप रिजल्ट आपका हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर बहुत पैसे आपके पास उतना आ जाएंगे। तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, आप ट्रेनर से जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से किसी से सलाह लीजिए जो दौड़ की तैयारी करते हैं, जैसे आर्मी की तैयारी कोई करते हैं जिनका रनिंग अच्छा है, तो उससे आप अगर मिलेंगे बात करेंगे तो आपको बताएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी डाउट्स है आप वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे भी आप मेरे से मैसेज करके बातें कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के ऑलरेडी वहाँ जुड़े हुए हैं, मैसेज खुला रहता है। देखिए विक्की राज रेलवे के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपका हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा फोकस फिजिकल टेस्ट पे कीजिए। अभी सब कुछ छोड़ दीजिए, 2 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो सुबह में भी जाइए, शाम को भी जाइए, लेकिन प्रैक्टिस आप कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन मतलब फिजिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको समझिए कि आपके लिए लास्ट मौका है, इसके बाद दोबारा वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी कुछ अता पता इसका नहीं है। तो आपको ये नहीं सोच कर रहना है, इसलिए हमेशा ये सोच के चलिए कि नहीं मेरा रिजल्ट हो जाएगा। पॉजिटिव सोच के रखिए, पॉजिटिव सोचेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई आपको दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ताकि दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।